जय श्री राम, जय श्री राम। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मार्यो, चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। पर्यु मूर्छै महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए कि विकल विलोकी कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरि लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़ी दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर ये वचन बोले कि जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरी निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जौ मों पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कहि जय जयति कौशलाधीसा। और यदि शीघ्र रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपि उर लाई, पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाई, सुमरि राम रघुकुल तिलक। श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू भर आए। श्री रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीत समाती न थी कि तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। भरत जी बोले कि हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे कि अह दैव मैं कत जग जाऊं, प्रभु के एकहु काज न आऊं। जानि कुअवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिसन बोले बलबीरा। हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुअवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले कि तात गहुर हुई है तो ही जाता, काजु नसायहि होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवाऊं तो ही जय कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़कर जाओ। मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं।
सुनि कप मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलई है किमि बाना। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कहे कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु श्री राम जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना कर हाथ जोड़कर बोले कि तब प्रताप उरि राखें, प्रभु जय हों नाथ तुरंत। असि कहीं आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चले कि भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्थ रीति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाए अनुज उर लायौ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। जय श्री राम, जय श्री